वहीं केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट बदली सी नजर आ सकती है। कई नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, यानी मोदी मंत्रिमंडल में अब इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को अब कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है, यानी संकेत साफ है कि इस बार कई मंत्रियों का ठिकाना बदला जा सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में होने जा रहा है यह बदलाव सबसे बड़ा माना जा रहा है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में राज्यों के समीकरण बिठाने के लिए राज्यों से बड़े नेताओं को केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम से सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। नए मंत्रिमंडल में 20 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सिंधिया बनेंगे मंत्री या क्या उनका कद होगा, क्योंकि दिल्ली का बुलावा है, दिल्ली पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, किस किस को कहां कहां रखने की तैयारी। आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का है। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। आज जेपी नड्डा जी बुलाया क्या सर? नहीं। और उधर इस कैबिनेट विस्तार में जेडीयू कोटे से मंत्रियों को लिए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का विशेषाधिकार है। नहीं, किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात या 3 लेंगे या 2 लेंगे, जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। भाई, पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी। उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। और उधर कैबिनेट विस्तार पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस नहीं बनेंगे मंत्री। पशुपति पारस अगर मंत्री बने तो मैं कोर्ट जाऊंगा, चिराग पासवान का कहना है। निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं पशुपति पारस, एलजेपी के कोटे से नहीं बनेंगे मंत्री। पशुपति पारस अपने चाचा को लेकर पिछले कुछ दिनों से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में तल्खी सामने है। पार्टी को तोड़ने का आरोप चिराग पासवान की तरफ से पशुपति पारस पर लगाया गया, लेकिन अब अगर ऐसी कोई खबर सामने आती है तो चिराग पासवान ने कहा कि वो एलजेपी कोटे से नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं कोर्ट जाऊंगा। पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है।
संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम पार्टियां, तमाम दल जो एनडीए का हिस्सा हैं अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं, लेकिन एलजेपी एक अलग बात कर लेकर सामने आई, क्योंकि तल्खी चाचा और भतीजे में कहीं ज्यादा हो चुकी है, लिहाजा वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। दो हमारे साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। राकेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और संजय शर्मा भी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिंह, सबसे पहले संभावित फेरबदल है, 18 से 20 मंत्रियों को इंक्लूड करने की बात यहां पर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से हमने नारायण राणे की बात सामने रखी है। कई लोग कयास लगा रहे हैं ये जो 8 जुलाई को तैयारी है ये क्या कुछ देखते हुए हो रही है और किस किस को शामिल किया जा सकता है, कुछ बहुत आपके पास जानकारी हो। देखिए राजीव, जो पिछले 2 महीनों से लगातार मंथन चल रहा था, उस मंथन का अब अंजाम जो है पूरी परिणति में पहुंच चुका है कि आखिरकार कौन कौन से चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये लगातार मंत्रियों के विभागों का जो समीक्षा की गई थी, अब जो 18 से 20 ऐसे चेहरों को शामिल किया जा रहा है। शामिल चेहरों में जो नाम हैं उसमें प्रमुख हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, और अगर बात करें मध्य प्रदेश से 2 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उसमें पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और साथ ही साथ राकेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो वहाँ से शांतनु ठाकुर जो है उनको मोदी 2.0 में उनको जगह मिलना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ अगर घटक दलों की बात किया जाए राजीव, तो घटक दलों को लेकर खासतौर पर जेडीयू ने थोड़ा सा पेंच फंसाया है। जेडीयू का साफ तौर पे कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उसने बिहार फार्मूला बताया है कि उनके 16 सांसद हैं और ऐसी स्थिति में जबकि बिहार में जो बीजेपी से 17 सांसद आते हैं और 5 वहाँ मंत्री हैं, तो उनको कम से कम 4 मंत्री पद चाहिए। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का कहना है कि एक कैबिनेट और एक एमओएस को लेकर मैक्सिमम 2 एमओएस और एक कैबिनेट को लेकर सहमति बन सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि उनके जो अध्यक्ष हैं आरसीपी उस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो मेरे अध्यक्ष हैं और वे केंद्र सरकार के साथ संपर्क में हैं। तो एक जेडीयू का अभी पेंच जो है फंसा हुआ है, ये देखना होगा कि जेडीयू की जो मांग है उस पर बीजेपी सहमत होती है या नहीं। रही बात एलजेपी की, एलजेपी को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान ने रुख अख्तियार किया है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि पशुपति पारस को अगर एलजेपी कोटे से मंत्री पद बनाया जाता है तो वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। तो ये मामला कहीं ना कहीं जिस तरह से रंग लेता जा रहा है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 18 से 20 चेहरे जिनको मंत्री पद का शपथ लेना है वो लगातार दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो लगातार दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। संजय शर्मा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, राकेश सिंह ने तमाम जानकारियां ये दी कि किस किस को इंक्लूड किया जा सकता है। हालांकि राकेश सिंह ने तमाम तल्खियों की भी बात इसमें कही जो परेशानियां आ रही हैं और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बिहार से ही आता हुआ दिख रहा है। जेडीयू की बात करें तो उन्हें मंत्री पद की संख्या ज़्यादा चाहिए। एलजेपी की बात करें तो पशुपति पारस जिनका संभावित नाम है उनको लेकर दिक्कत चिराग पासवान को है। तो ये कैसे सेटल करेंगे प्रधानमंत्री को देखना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है, वो नाम सभी जानना चाहते हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो जा सकते हैं और जाने वाले क्या भविष्य में सरकार के लिए किसी तरह की तल्खी, किसी तरह की परेशानी का सबब कारण तो नहीं बनेंगे। वो कौन से संभावित लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर लग रहा है कि इन्हें हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। थावरचंद गहलोत तो कर्नाटक जा ही चुके हैं। राजू, देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए कोई परेशानी का कारण नहीं है, लेकिन बीजेपी की एक मजबूरी जरूर है, कंपल्शन जरूर है कि उनको इस बार जनता दल यू को मंत्रिमंडल में स्थान देना होगा। पिछले 7 सालों से मोदी सरकार जरूर देश पे कायम है, लेकिन एनडीए में होते हुए भी जनता दल यू को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसके मंत्री पद की मांग काफ़ी ज़्यादा थी। इस बार भी लगभग वैसा ही हो रहा, लेकिन अब इस बार स्थितियाँ अलग है क्योंकि एनडीए में सिर्फ केवल जनता दल यू ही है जो कि एक बड़े दल के रूप में बीजेपी के साथ में मौजूद है। एनडीए है यानी कि जनता दल यू, तो इसको एनडीए कहा जा रहा है, अदरवाइज सिर्फ बीजेपी ही इसको कहा जाएगा।
इसलिए लिहाजा जनता दल यू ने भले ही 4 मंत्रियों की मांग की है, उनकी मांगों पर विचार हो रहा है। हम इसमें मौजूद हैं जेपी नड्डा के घर पर, और यहीं पर BL संतोष भी मौजूद हैं, और RCP सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले ही जेपी नड्डा से बात की है। उन्होंने 4 मंत्रियों की जो बात की उसका फार्मूला यही है कि बीजेपी के बिहार में जिस तरह से 17 MP और बीजेपी ने वहाँ पर 5 मंत्री बनाए हैं, बीजेपी के मंत्रियों को देखते हुए अब जनता दल यू भी जिसके 16 MP हैं बिहार से आते हैं जो, इसलिए लिहाजा बिहार में JDU अब हर 4 सांसदों पर 1 मंत्री मांग रही है, यानी कि 16 सांसदों पर कुल मिलाकर के 4 मंत्री मांग रही है। लिहाजा मांगों पर विचार चल रहा है। फार्मूला निकल कर आएगा थोड़ी देर में यहाँ से कि आखिर कितने मंत्री पद JDU को दिए जाएं। और जहाँ तक पशुपति पारस की बात है तो चिराग पासवान की बात अब बीजेपी नहीं सुनने जा रही है। पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, चाहे चिराग पासवान कोर्ट जाए, कहीं और जाए, क्योंकि पशुपति पारस अकेले नहीं है, उनके पीछे पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं नीतीश कुमार। हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे पशुपति पारस के लिए खड़ा कौन हो रहा है, लड़ कौन रहा है उसके लिए। जी हाँ, नीतीश कुमार लड़ाई लड़ रहे हैं पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में लाने और क्या पता आपकी बातों से ये भी लगता है कि अगर बीजेपी एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 2 MOs पर मानती है और नीतीश कुमार आगे जाते हैं तो शायद पशुपति पारस का हवाला देकर बीजेपी नीतीश को मनाने की कोशिश कर लेगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए राकेश कुमार सिंह आपका, संजय शर्मा आपका भी।